डिवाइन हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। और आज दिन सैटरडे है 9 नवंबर। तो चलिए देखते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, बताएं यूनिवर्स डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। वाह, और देखती हूँ और क्या है। यहाँ बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में यहाँ मून का भी कार्ड आ गया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे समझ में आ रही कि जैसे कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन जो है ना चीज़ों को समझदारी के साथ डील करने की कोशिश कर रही है, या चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है डीपली कि मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त में। ठीक है, तो एक यूँ कहा जाए तो जो समय है वो ऐसा है कि जैसे कि उनके फेवर में है। ओके, उनके फेवर में है और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हैं कि मैं क्या करूं। ओके, यहाँ पर वेटिंग हो सकता है किसी चीज़ का, किसी बात का उनको इंतज़ार हो सकता है कि चीज़ें तो मेरे फेवर में है बट समझ में नहीं आ रही कि मुझे अगला कदम क्या उठाना है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, काम ज़्यादा हो सकता है, कुछ काम समझ नहीं आता, मतलब समझने की कोशिश कर रही हैं कि कौन सा काम को मैं प्रायोरिटी लिस्ट में आगे रखूं। ठीक है, किस काम को पीछे करूं, किस काम को आगे करूं, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, या मैं कि कुछ भूल तो नहीं कर रही हूँ, कुछ चूक तो नहीं कर रही हूँ। तो ये एक फिलहाल में उनकी आत्मा में और उनके माइंड में एक जंग चल रही है और ये जंग पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं या अपनी गलती को सुधारने की कोशिश नहीं कर रही है। उनके सामने एक मौका है। ठीक है, ये बात वो समझ रही है कि एक मौका उनको मिला है कि फिर से वो गलती को फिर से रिपीट ना करें। लेकिन वो कौन सी गलती है यही बात उनको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही हैं, अपनी गलती को समझने की कोशिश कर रही हैं। ओके, यहाँ 5 की एनर्जी है। फिर उसके बाद यहाँ मून का भी कार्ड आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना ऐसे है कि जैसे कि कुछ इंड हो रही हैं। ओके, कुछ चीज़ें इंड हो गई हैं उनकी लाइफ में और अब अपनी बाउंड्री को भी बना के रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, अपनी बाउंड्री को भी बना के रखा हुआ है। डिसीजन भी खुद ही ले रही हैं, दूसरा कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, डिसीजन भी खुद ही ले रही हैं, चीज़ों को लेट गो कर रही हैं, अपनी बाउंड्री भी बना के रखा हुआ है। ठीक है ना, और एक डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखा हुआ है। ओके बट उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि अब इसके बाद क्या करूं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में हो सकती हैं। साथ में मून का कार्ड आया है, तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें अभी अभी उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें शायद हिडन है। ठीक है, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो यहाँ पर वेट कर रही हैं, शायद किसी गुड टाइम का वेट कर रही हैं, किसी अच्छे टाइम का वेट करते हुए यहाँ नज़र आ रही हैं। और चीज़ों को लेट गो कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करके खुद को प्रायोरिटी दे रही हैं, खुद को सामने रखा हुआ है, सबसे फ्रंट पेज पे खुद को रखा हुआ, यूँ समझिए। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ होते हुए भी एक इल्यूजन है। ओके, एक इल्यूजन है और एक
ऐसी एनर्जी है जिसमें कि वो खुद को बैलेंस भी कर रही हैं, साथ के साथ आगे जाने, आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रही हैं कि चीज़ें कब आगे बढ़ेंगी। जो चीज़ें फिलहाल अभी परेशानी नहीं है, कुछ चीज़ों को लेट गो कर दिया है, बट मतलब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए परेशान है कि चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, मैं जिस सिचुएशन में हूँ वहाँ से आगे कैसे निकल जाऊँ, ऐसा ही कुछ उनकी एनर्जी में है। फिलहाल निर्णय ले लेना चाहती है, जो भी होगा मुझे क्या बताओ तो सही कि मुझे करना क्या है, मैं अभी कर दूँ, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आए तो वो आगे बढ़ जाए, लेकिन चीज़ें समझ में अभी नहीं आ रही हैं कि अब आगे कैसे बढ़ना है। हालांकि वो प्रेजेंट मूवमेंट में है, हालांकि वो चीज़ों को अपने फेवर में कर रखा हुआ है, हालांकि वो वेटिंग पे है, हालांकि वो बाउंड्री क्रिएट कर रखा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन भी लेती हुई नजर आ रही है, एक डिस्टेंस को भी मेंटेन करते हुए नजर आ रही है, वेटिंग पे भी है, लेट गो भी किया है और भाग रही हैं। ठीक है, पास्ट की चीज़ों से पीछा छुड़ा करके वो भाग भी रही हैं और भागना भी चाहती हैं। ठीक है, लेकिन आगे की प्लानिंग उनको समझ में नहीं आ रही, आगे की चीज़ें उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, आपके लिए एक देखती हूँ क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। हो सकता है कुछ डिवाइन फैमिली कुछ साइकिक पावर का इस्तेमाल कर रही हैं और कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश यहाँ वो कर रही हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी देखती हूँ उनके लिए एक मैसेज क्या है, बताइए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज आप देना चाहते हो डिवाइन फैमिली को फिलहाल इस सिचुएशन में, इस करंट एनर्जी में आप डिवाइन फैमिली को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, क्या मैसेज बताना चाहते हो आप? कहा जा रहा ना कि आप सहज रहिए, सहज। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही चीज़ों को इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ कहा जा रहा है आपको कि अपने सहज स्वरूप में रहिए। ठीक है, जो आप हो उसमें आप रहो। ठीक है, कुछ अलग बनने की कोशिश आप मत करो। ठीक है, क्योंकि आप जो हो वो बहुत खूबसूरत है, आप जो हो इससे ज़्यादा और खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, जो एनर्जी में ब्लॉकेजेज है सिर्फ उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि जो आप नहीं हो, आप यूँ समझ लीजिए कि जो आप चीज़ें नहीं हो, अगर आपकी एनर्जी में वो चीज़ें हैं तो सिर्फ उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन खुद को ओरिजिनल जो आप हो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहा जा रहा है कि आप जैसे हो ना, परफेक्ट हो। ठीक है, आप खुद को स्वीकार कीजिए, मतलब आप जैसे हो, ऑथेंटिक जो हो उसको आप स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ सहज शब्द है, उसको आप कैसे लेते हो आप पे निर्भर करता है। मैं कितना समझा पा रही हूँ पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आप सहज हो जाओ, यहाँ यही मैसेज है, आप सहज हो जाओ। ओके, एनीवे आगे देखती हूँ आपके लिए एक और मैसेज, आपको क्या करने की ज़रूरत है अगर आपकी एनर्जी में कुछ ब्लॉकेजेज हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, बताइए यूनिवर्स। एक मैसेज तो हो चुका, एक गाइडेंस और जो करने की ज़रूरत है डिवाइन फैमिली को फिलहाल। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप, दिख रहा है, कहा जा रहा है ना कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए,
अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, ठीक है ना। राइज योर वाइब्रेशन, ठीक है, अपनी एनर्जी की वाइब्रेशन को बढ़ाइए, ठीक है। सहज स्वरूप में रहते हुए भी आप अपनी एनर्जी की वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप बढ़ाइए अपनी एनर्जी को, ठीक है। विजुलाइज कीजिए, सोचिए कैसे आप बढ़ा सकते हो, सोचिए कि आपकी एनर्जी में क्या ब्लॉकेज है, सोचिए कि आप सहज क्यों नहीं हो, सोचिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी आपकी एनर्जी में फील्ड में आ चुकी हैं। सोचिए इस चीज़ को कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। ओके, तो बस ये है आपका मैसेज। अब मैं देखना चाहूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनको क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो उनकी एनर्जी देख लेती हूँ, आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी, पहले देखती हूँ पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो यहाँ आपके पर्सन जो है ना, चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपके पर्सन, मुझे ये चीजें नजर आ रही कि आपके पर्सन आपके अहमियत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कौन हो, आप कौन हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी ज़रूरत क्यों है, आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के आपके पर्सन डीप थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। वो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर्स तो आपके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन पावर्स के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों से आपको डिफरेंट बना रही है, लोगों से आपको अलग थलग कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये उनकी करंट एनर्जी है कि आपको जानने की, समझने की, एक तरीके से कहिए तो एक फीमेल क्या चाहती है, ठीक है। एक फीमेल एनर्जी कहिए यहाँ पर। मेल जो भी होंगे मुझे देख रहे होंगे तो आप लोग कहोगे कि मैम सिर्फ मेल फीमेल के बारे में बताती रहती है। ऐसा नहीं है भाई, मैं एनर्जी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फीमेल एनर्जी जो है एक्चुअल में वो क्या चाहती है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है दुनिया में, समाज में, उसकी ज़रूरत क्यों है इस संसार में, इस वर्ल्ड में। अगर वो ना रहे तो क्या होगा, ठीक है। वो नहीं रहे तो क्या होगा, वो है तो उसका रहना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो एक एक डीप थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और शायद इस विषय में टॉक करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इस विषय में आपकी एक बातचीत हो सकती है। अगर बातचीत होती है तो अभी नेक्स्ट एक्शन में देखती हूँ मैं कि हाँ वो चीज़ें क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस एनर्जी को और क्लियर करना चाहती हूँ माइनर आर्काना से, और क्या आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। माइनर आर्काना से मैं देखती हूँ कि और क्या है आपके पर्सन की। 9 ऑफ वैंड, किसी बात का उनको भी यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही है कि जैसे कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं, उमड़ रही हैं, घुमड़ रही हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि मैं किसके पास बताऊँ, कौन है जो मुझे समझता है, कोई तो नहीं है, कोई तो नहीं है जो मेरी बराबरी का है। मैं किसको बताऊँ ये सब बातें जो मेरे अंदर उमड़ घुमड़ रही है, शायद
शायद आप हो वो पर्सन जिसके साथ मैं बातचीत कर सकता हूँ और चीज़ों को क्लियर कर सकता हूँ। यानी कि आप अगर उन चीज़ों पर मुहर लगा दो कि हाँ ये चीज़ें सही है, तो उनको यकीन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बोल दो कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, तो उनको यकीन हो जाएगा। तो कुछ ऐसी ही उनकी डीप थिंकिंग चल रही है कि बहुत सारी हिडन बातें हैं जो कि आपको कहने वाले हैं, बताने वाले हैं, बताना चाहते हैं। ये एक स्पिरिचुअल टॉक मुझे नज़र आ रहा है। ओके, स्पिरिचुअल टॉक में आप यूँ सोचिए कि एक मेल एक फीमेल की डीपेस्ट थिंकिंग क्या होती है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, उसका माइंड सेट क्या होता है, उसके हार्मोन्स उसको कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो ये एक मुझे बातचीत समझ में आ रही है कि दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल टॉक, एकदम बिल्कुल फैक्ट जो चीज़ें हैं, डीपेस्ट चीज़ें हैं, उस पर वो करना चाहते हैं और इसके लिए आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, तो ये एक करंट एनर्जी है आपके पर्सन की कि फ़िलहाल वो क्या चाहते हैं, लेकिन एक्शन क्या है मैं देखूँगी। और जो लोग शादी वगैरह के लिए सोच रहे हैं ना, तो आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि अनमैरिड लोग हैं, उनकी भी तो एनर्जी है ना। आप लोगों ने बोल ही दिया कि मैम पायल मत निकालिए, ठीक है, तो उनकी एनर्जी मैं बता देती हूँ। तो जो लोग अनमैरिड हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इससे परफेक्ट पार्टनर और नहीं मिल सकती। ओके, तो इस पार्टनर को लेकर मैं सीरियस हूँ और इसको रिप्लेस करने का कोई भी वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, अभी तक तो थर्ड पार्टी थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मैं थर्ड पार्टी को चुनूँ कि मैं अपने डीएफ को चुनूँ, बट अब ऐसा सोच रहे हैं, उस पर एक ठप्पा, एक मुहर लगा दिया है कि नहीं, मुझे इससे परफेक्ट पार्टनर मुझे नहीं मिल सकती अपनी लाइफ में, मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो एक यूँ कहिए कि यहाँ से थर्ड पार्टी मुझे रिमूव दिख रही है, थर्ड पार्टी जा चुकी है या थर्ड पार्टी को उन्होंने रास्ता दिखा दिया है। ओके, और आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि जैसा उन्होंने सपने में सोचा था, जैसा उन्होंने अपने माइंड में एक कल्पना बना के रखी थी कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, तो बिल्कुल आप वैसे ही हो, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं फिलहाल। ओके, और आपसे बातचीत करना चाहते हैं और मे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस विषय पे आपसे टॉक करें। अगर नहीं किया है, नहीं बताया है, तो अब बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये एक बताने की सोच रहे हैं। ठीक है, ये बताने की बातें उनके दिमाग में उमड़ घुमड़ रही हैं फिलहाल। और देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन में चीज़ें क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आजकल मेरे कार्ड बहुत गिर रहे हैं भाई, क्या बात है, मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आती एनर्जी क्या कहना चाहती। यहाँ नेक्स्ट एक्शन में देख सकते हो, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी आ गया है। ओके, मेरे ये इस कार्ड में ये मेजर अरकाना के सारे कार्ड हैं, इसमें एक दो कार्ड जो है ना माइनर अरकाना के, पता नहीं कैसे चले आते हैं कभी कभी गलती से। तो यहाँ आपके पर्सन जो है ना मुझे दो तरह की एनर्जी में बता दे, निर्णय ले चुके हैं कि भाई अब मुझे जो है ना इस पर्सन को चुनना है। ठीक है, अब इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो अपने फैमिली के खिलाफ, अपने सोसाइटी के खिलाफ, अपने माता पिता के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ, अपने रीति रिवाज के खिलाफ, अपने सभ्यता संस्कृति के खिलाफ जा करके आपसे शादी करने का फैसला ले चुके हैं और बहुत जल्द आपको बताने वाले हैं, या बता दिया होगा या इरादा कर लिया है। ठीक है, एक तो एनर्जी ये हो गई। दूसरी एनर्जी है कि आपको ठीक है ना जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ आपके लिए सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ ऐसा। अगर पास्ट में जो लोग मैरिड हैं वो लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पास्ट में अगर हमने कुछ भूल की है, मुझसे कुछ भूल हो गई है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, अगर मुझसे किसी भी तरीके का
बदतमीजी हो गई है, तो अब मैं उन चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक यूँ कहिए कि अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्योर करना चाहते हैं, अपने रिश्ते में एक प्योरिटी लाना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते में चाहते हैं कि चीज़ें आराम आराम से चले, चीज़ों में धक्का मुक्की ना हो, और आपको भी एक टाइम, एक मौका आपको भी मिले, एक मौका उनको, मतलब बराबरी से चले ये रिश्ता ऐसा ना चले कि मैं ही सिर्फ चलाऊं, मैं ही सिर्फ चलाऊं, उधर से कोई चीज़ें एक तरफा हो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आपको भी कुछ कभी कभी मौके मिलने चाहिए, आपको भी अपने एनर्जी को दिखाने का, अपने आप को साबित करने का कुछ कुछ मौका मिलते रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको आपके पर्सन एक मौका देना चाहते हैं और कहते हैं ठीक चलो अब तुम बोलो, तुम्हें क्या बोलना है, तुम बताओ तुम्हें क्या कहना है, तुमको क्या बताना है, तुम क्या चाहती हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बातचीत आपके और आपके पर्सन के बीच मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो आप इसमें अगर एग्रेसिव नहीं होते हो तो चीज़ें टॉप पे आएगी, बातचीत होगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो तो फिर चीज़ें अलग रूप ले लेंगी। ठीक है, तो आपको शांति से यहाँ चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। और क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप शांति से बातचीत करोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तो आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, एक बातचीत करना चाहते हैं, एक ऐसी बातचीत जिसमें संभावनाएं हैं कि आप दोनों के बीच एक फाइट हो जाए, इसकी संभावनाएं हैं, बट आप उन चीज़ों पर कंट्रोल रखना। ठीक है, और कंट्रोलिंग हाथ सिर्फ आपके हाथ में है, कंट्रोल करने का सिर्फ आपके हाथ में है, आपके पर्सन ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये एनर्जी है, और मैं ये मैसेज देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन आपको डायरेक्ट मैसेज क्या कहना, बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या देना चाहते हैं, क्या मैसेज, क्या मैसेज है पर्सन की तरफ से, एक लाइन में आपको क्या कहना चाहते हैं। आई स्टिल लव फॉर यू। ठीक है, ये है मैसेज आपके पर्सन का, ये मैसेज आपको आपके पर्सन देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई करंट एनर्जी फिलहाल आप सबकी।